गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। महाभारत के वन पर्व में एक विशेष कथा मिलती है। वन पर्व के अनुसार जब युधिष्ठिर ने महर्षि मार्कंडेय जी से पूछा, क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शित की? तब महर्षि मार्कंडेय जी सावित्री और सत्यवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा को धर्मराज युधिष्ठिर को श्रवण कराते हैं और इस कथा का महत्व वट सावित्री अमावस्या के रूप में पूरे भारत में बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से इस पर्व को मनाया जाता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस पर्व का विशेष ही प्रचलन है। तो आइए हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से, यदि आप वट सावित्री व्रत कर रही हैं और यही वह पवित्र दिन है, भगवान शनिदेव के प्रागट्य का भी दिन है, तो ऐसे में आप सभी लोग सावित्री और सत्यवान की महाभारत के वन पर्व के अनुसार आज की कथा को श्रवण हम सभी लोग करते हैं। कथा को संपूर्ण अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यदि आप व्रत कर रही हैं तो व्रत में कथा को सुनने का ही विशेष। सत्यवान शाल्व देश के राजा द्रुमत्सेन के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम सावित्री। सावित्री के पतिव्रत धर्म की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। इनके पिता अंधे होने के कारण राजगद्दी से उतार, अतः परिवार सहित राजा द्रुमत्सेन वन में निवास करते। मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया था। अल्पायु होने के कारण सत्यवान की मृत्यु हो गई, परंतु सावित्री ने अपने पातिव्रत्य धर्म में के बल से यमराज को प्रसन्न करके पति को पुनः जीवित करा लिया। सत्यवान का नाम अपनी पत्नी सावित्री के कारण ही प्रसिद्ध हो गया। देखिए, यदि पत्नी अपने पति के प्रति निष्ठा भाव रखती है, पातिव्रत्य का धर्म का पालन करती है, तो निश्चितता है उसके पति त्रिलोक में यश वैभव की उन्हें प्राप्ति जरूर होती है। जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज को प्रसन्न करके वापस प्राप्त कर लिए थे। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत की वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितनी भक्ति प्रदर्शित? मध्य देश के राजा का नाम अश्वपति था। इनके कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी ही कठिन उपासना की, जिसके फलस्वरूप उनकी एक अत्यंत उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया। शास्त्रों में वर्णित है, 18 वर्षों तक राजा अश्वपति अपनी पत्नी सहित यज्ञ किए और आहुतियां देते गए। तब माता सावित्री देवी प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि मेरे ही अंश स्वरूप से तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। तब सावित्री देवी की कृपा से उत्पन्न उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री ही रख दिया। धीरे धीरे करके समय आता गया और सावित्री की उम्र बढ़ती गई और वह विवाह योग्य हो गई। सावित्री की उम्र रूप गुण और लावण्य शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उनके पिता राजा अश्वपति को उनके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा कि पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश के पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस
घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्षि नारद के साथ भागवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। शाल्व देश में ध्रुमत्सेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में दैवश वे अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था ही थी। ध्रुमत्सेन के अनधनत्व तथा उनके पुत्र के बाल्यपन का लाभ उठाकर उनके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर व्रत का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं, वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुन लिया है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बहुत बड़ी भूल की है। नारद के वचनों को सुनकर राजा अश्वापति चिंतित होकर बोली, हे देवर्षि, सत्यवान में कौन से अवगुण हैं जो आप कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान तो वास्तव में ही सत्य का स्वरूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है और उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद की यह बातें सुनकर अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सावित्री की दृढ़ता को देखकर देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। देखिए भारतीय नारी की दृढ़ता किस प्रकार से युगों युगों से आज चली आ रही है। माताएं अपने पति के लंबी आयु के लिए सावित्री माता का व्रत भी धारण करती हैं। अब आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। सावित्री का सत्यवान के साथ वन में किस प्रकार विचरण कर रही थी, किस प्रकार रह रही थी। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया तथा वल्कल धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति तथा सास ससुर की सेवा में उसका धर्म ही बन गया था, किंतु जो जो समय व्यतीत होता जाता सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता। अंततः दैव संयोग से वह दिन आ ही गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह आज अपने पति को एक भी पल अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन जाने के लिए तैयार हुए तो सावित्री भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। सत्यवान ने बहुत समझाया, परंतु वह एक ना मानी, अपने निश्चय पर अडिग रही और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर जा चढ़े, किंतु थोड़ी देर में वे अस्वस्थ होकर वृक्ष से उतर आए। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे उनके सिर को अपनी जंघा पर रख लिया और लेटा दिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप अश्रु बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा कि एक कांतिमय कृष्णवर्ण हष्ट पुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति उनके सामने खड़ा है।
सावित्री ने उनसे कहा, हे देव, आप कौन? उन्होंने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज, मैं तुम्हारे पति को लेने आया। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, देवी, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र है, मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में से पास में बंधा अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला जीव निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देख स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा, तब कहा, हे देवी, तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब वह तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा होगा कि तू लौटकर अपने पति के मृत शरीर के अंतोष्टि की व्यवस्था कर, अब इस स्थान से आगे नहीं जा सकती। सावित्री बोली, हे प्रभु, नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है, और मैं इस स्थान से आगे तो क्या, आपके पीछे पीछे आपके लोक तक भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। देखिए माताओं, पतिव्रत धर्म का कितना बड़ा पुण्य हम सभी लोग आज इस कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कि पति व्रत धर्म का कितना बड़ा फल होता है, कितना बड़ा पुण्य होता है कि सावित्री यमराज के पीछे पीछे यमराज को विश्वास के साथ कह रही है कि तुम्हारे लोक तक मैं जा सकती हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पतिव्रत धर्म। यमराज बोले कि सावित्री, मैं तेरे लोक पतिव्रत धर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़ जो चाहे वर मुझसे मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा कि प्रभु, मेरे ससुर नेत्रहीन है, आप कृपा करके उनकी नेत्र में ज्योति पुनः प्रदान कर दें। यमराज बोले, तथास्तु, ऐसा होगा, लेकिन अब तो तू वापस चली जा। सावित्री ने कहा, भगवान, जहां मेरे प्राणनाथ होंगे वही मेरा निश्चल आश्रम होगा, इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए। मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए, और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं होते। इस पर यमराज ने कहा, देवी, तुमने जो कहा है वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा, अब फिर तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर दूसरा कोई वरदान ले लो। सावित्री बोली, हे देव, मेरी सास ससुर राज्यच्युत होकर वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मुझे यह वरदान दे कि उन्हें राज्य पुनः मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु, परंतु अब तो तू लौट जा। सावित्री ने कहा, प्रभु, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्यों का धर्म है कि वह सब पर दया करे, सत्पुरुषों को अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, हे कल्याणी, तू नीति में अत्यंत निपुण है, और जैसे प्यासे मनुष्य को जल पीकर जो आनंद प्राप्त होता है, तू वैसा ही आनंद प्रदान करने वाली वचन कहती है। तेरी इस बात से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुनः एक वरदान देता हूँ, किंतु सावित्री का जीवन वर के रूप में मत मांगना। तब सावित्री ने कहा, मेरे पिता अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, अतः प्रभु कृपा करके उन्हें पुत्र प्रदान करें। यमराज बोले, मैंने तुम्हें यह वर भी दिया, अब तू यहाँ से चली जा। सावित्री ने कहा, हे यमदेव, मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। आप तो संत हृदय हैं, और सत्संग के सहृदयता में वृद्धि ही होती है, इसलिए संतों से सब प्रेम करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, तेरे वचनों को सुनकर मैं तुम्हें सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और अंतिम वर देना चाहता हूँ, किंतु इस वर के पश्चात तुम्हें वापस जाना ही होगा। सावित्री ने कहा, प्रभु, यदि आप
मुझसे इतने ही प्रसन्न है तो मेरे ससुर ध्रुमतसेन की कुल की वृद्धि के लिए मुझे 100 पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। तब यमराज जी बोले, ठीक है, यह वर मैंने तुम्हें दे दिया, अब तो तू यहाँ से चली जा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान यमदेव की जय। देखिए किस प्रकार भक्तों पर करुणा भी करते हैं यमदेव, क्योंकि यदि करुणा न करते तो सावित्री को इतने वरदान कैसे पुनर्जीवित होना। किस प्रकार से अपनी चातुरता भरी वाणी से और भगवान यमदेव की आराधना से यमदेव को प्रसन्न करके अपने पति के प्राण वापस लाती हैं। आगे की कथा श्रवण करें। किंतु सावित्री यमराज के पीछे चलती है। उसे अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा, सावित्री तू मेरा कहना मानकर वापस चली जा और सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। इस पर सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने अभी ही मुझे 100 पुत्रों का वचन दिया है, यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मेरे ससुर के कुल की वृद्धि कैसे होगी। सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, सावित्री तू अत्यंत विदुषी और चतुर है, तुमने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया, तू पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूं। इतना कहकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सावित्री के आते ही सत्यवान की चेतना लौट आई। बोलिए यम देव की जय। जय जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। बोलिए श्रीमद् महाभारत पुराण की जय। देखिए यह कथा धर्मराज जी ने महर्षि मार्कंडेय जी से पूछी। कितनी ही पवित्र पावन कथा है। कथा से हमें यह सीख लेनी चाहिए मेरी माताओं को कि पतिव्रत्य धर्म कितना श्रेष्ठ है अन्य धर्मों की अपेक्षा। यदि आप पति में निष्ठा रखती हैं, एक अपने पति से ही निष्ठा रखती हैं, पराये पुरुष से आप निष्ठा ना रखकर, तो निश्चितता है पतिव्रत धर्म में वह सामर्थ्यता है कि जिस प्रकार सावित्री ने यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस कर लिए, उसी प्रकार आप भी भगवान यमदेव की कृपा प्राप्त कर सकती है। जय श्री कृष्ण।